Good morning, plus two commerce. Today our topic will be uncalled capital, reserve capital, capital reserve और reserve capital. बेटा कल आपने एक बात पढ़ी थी कि मान लीजिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 7600 को, जबकि हमने 8000 के लिए पब्लिक से पैसा मांगा था। तो हम क्वेश्चन में अब 8000 को ध्यान में बिल्कुल नहीं रखेंगे, हम क्वेश्चन को 7600 से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि पब्लिक ने कितनों के लिए सब्सक्राइब्ड किया, यानी आपको पैसे दिए। मान लीजिए आपको 7600 के लिए पैसे दिए। अब नेक्स्ट थिंग क्या है बेटा, इसमें जो मैंने आपको कल बताई थी, कंपनी जब भी कुछ पैसे मांगती है, मान लीजिए किसी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो कंपनी इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एप्लीकेशन मान लीजिए 3 की है, अलॉटमेंट भी 3 की है, फर्स्ट कॉल भी 3 की है और लास्ट कॉल आपकी 1 की है। तो ये कंपनी की अपनी मर्जी है, अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर वो उसे एप्लीकेशन चाहिए तो एप्लीकेशन मांग ली, अलॉटमेंट चाहिए तो अलॉटमेंट मांग ली। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि मुझे इस फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो वो बेटा इसको इग्नोर कर सकती है या छोड़ सकती है, अभी अनकॉल्ड कर सकती है। तो बेटा अनकॉल्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी में अभी तक पैसा आपसे मांगा नहीं गया है, और वह आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल का क्या है, पार्ट है। एक चीज़ बस ये आपको ध्यान में रखनी है, पढ़ करके देखते हैं ये क्या कहता है। Uncalled capital is that portion of subscribed capital which has not yet been called up. जो मांगा नहीं गया है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। कंपनी में कॉल्ड दिस अमाउंट, कंपनी मांग लेगी जब भी इसको जरूरत होगी फ्रॉम द शेयर होल्डर एनी टाइम, किसी भी टाइम वो क्या कर लेगी, पब्लिक से मांग लेगी। अच्छा, रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। जो रिजर्व कैपिटल होता है बेटा वो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है, विच हैज़ नॉट येट बीन कॉल्ड अप, जो अभी तक मांगा नहीं गया है बाय द कंपनी। रिजर्व कैपिटल जो होती है बेटा वो हेल्प करती है पेइंग द क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, कंपनी ने मान लीजिए 10,000 शेयर इशूड किए, तो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी 10,000 का पैसा ही आपसे मांगेगी। कंपनी कुछ अपने पास रोक करके चलती है शेयर कैपिटल को। जैसे कंपनी ने मान लीजिए 8,000 शेयर इशूड किए, तो 2,000 का पैसा वो रोक करके चलती है, ताकि कोई भी मुसीबत आए, लिक्विडेशन आए, समापन आए, कंपनी ख़त्म हो जाए, तो उस समय इस पैसे को कंपनी यूज कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, ये पेपर में आने का क्वेश्चन है बेटा, कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात जो मोटे तौर पर आपको याद रखनी है, जो कैपिटल रिजर्व है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई कैपिटल लॉस हो गया, आपने कोई पैसा बिल्डिंग खरीदी थी, फॉर एग्जांपल 10 लाख की खरीदी थी, वो 7 लाख में बेचनी पड़ गई। एनी लॉस, कोई आपने डिस्काउंट पे शेयर इशूड किए थे तो आपको लॉस हो गया, तो आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, यदि उसकी बात करें, ये बनाया जाता है कैपिटल प्रॉफिट में से। और कैपिटल जो प्रॉफिट है ये दोज प्रॉफिट है विच आर नॉट अर्नड बाय नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से बिल्कुल नहीं लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर 10 रुपये का था और वो 15 रुपये में आपने इशूड कर दिया, तो ये 5 रुपये बेटा जो है ये आपके कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। तो कैपिटल रिजर्व जो है वो आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। और बेटा कैपिटल प्रॉफिट के बारे में ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इट इज़ नॉट अर्नड बाय योर नॉर्मल एक्टिविटी। लेकिन रिजर्व कैपिटल क्या है, और ये भी ध्यान में रखेंगे बेटा, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 रुपये का शेयर आपने 15 में इशूड कर दिया, अगर ये शुरू में किया है
तो बेटा ये रिजर्व कैपिटल का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर ये इशूड किया है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, तो बेटा ये जो 5 रुपये हैं बेटा ये श्योरली तौर पर आपके कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। लेकिन अगर ये 10 का शेयर 15 में इशूड किया है तो यहाँ पर ये 5 रुपये आपने ध्यान में रखना है, इट इज़ द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और ये रिजर्व में जाएंगे। लेकिन अगर फॉरफीचर के टाइम पे किया है तो ये आपके 5 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, फॉरफीचर के टाइम ये कैपिटल रिजर्व का पार्ट बनेगा, अदरवाइज ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पार्ट बनेगा। कैपिटल रिजर्व आर मीन टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। रिजर्व कैपिटल जो है बेटा ये ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है, विच हैज़ नॉट बीन येट कॉल्ड अप, जो अभी तक मांगा नहीं गया है। रिजर्व जो कैपिटल है हेल्प करती है पेइंग द क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेड करने में एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। और रिजर्व कैपिटल कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी एंड इट इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, और बेटा इसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। नेक्स्ट है शेयर। क्या ये शेयर कह लीजिए, स्टॉक कह लीजिए, ये एक डॉक्यूमेंट है जो किसी कंपनी के द्वारा इशूड किए गए हैं, विच एंटाइटल, जिसमें शामिल होता है इट्स होल्डर टू बी वन ऑफ द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, कि जिस व्यक्ति ने ये शेयर खरीदे हैं वो उसका ऑनर है। ए शेयर इज इशूड बाय ए कंपनी और कैन बी परचेज फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। अच्छा, अगला बेसिक पर्सन उठता है कि हम शेयर को खरीद कहाँ से सकते हैं, तो वी कैन परचेज आवर शेयर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। एक कंपनी जो होती है बेटा वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, ये आपको कई बार बता दिया गया है। और एक कंपनी के पास खुद की कोई कैपिटल नहीं होती, ये हमेशा उठाई जाती है शेयर होल्डर के द्वारा शेयर बेच करके। इन सिंपल वर्ड अगर बात करें तो टोटल शेयर ऑफ कैपिटल जो होती है वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड होती है, और छोटी छोटी यूनिट्स जैसे 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, तो इन यूनिट को ही शेयर कहा जाता है। और एक शेयर जो है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, एक यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, एक टोटल कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है। जो शेयर हैं बेटा वो 2 तरह के होते हैं, एक तो प्रेफरेंस शेयर होते हैं और एक इक्विटी शेयर होते हैं। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इसका मतलब होता है द पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच फुलफिल बोथ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, जो दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। देखिए, आप जब कभी भी प्रेफरेंस शेयर को लिखा दिखाई देंगे, आपको ऐसे लिखा दिखाई देगा 6% प्रेफरेंस शेयर, ऐसे लिखा दिखाई देगा आपको। अब इसका मतलब ये है कि ये 6% जो है वो उस पर डिविडेंड है। लेकिन अगर यही चीज़ आपके डिवेंचर पर लिखी दिखाई दे जाए तो बेटा ये जो है ये 6% इंटरेस्ट की रेट को शो करता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो बेटा बात कर रहे हैं प्रेफरेंस की, मान लीजिए ऐसे लिखा है 6% लिखा है प्रेफरेंस शेयर, मीन्स क्या है बेटा, इसका मतलब है कि ये 6% कंपनी जो है वो एज ए डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। और प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं, एक तो मैंने बताया कि ये बताया मैंने आपको कि जिस पर फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। दूसरा बेटा, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो वाइंड अप की कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर को उसकी कैपिटल जो है वो रिटर्न कर दी जाती है सबसे पहले। तो सेक्शन 85 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल है उसका मतलब है दैट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो ये चीज़ें आपकी पूरी करती हैं, दैट एज रिस्पेक्ट डिविडेंड, की डिविडेंड उन्हें दिया जाता है। इट कैरीज और विल कैरी ए प्रेफरेंस राइट, इसके पास एक विशेष अधिकार होता है। टू बी पेड एट फिक्स अमाउंट, की इसको फिक्स अमाउंट पेड किया जाएगा, और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट, या जो भी प्री डिफाइंड रेट होगा उसको पेड किया जाएगा। विच मे बी आइदर फ्री, ये और रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स, ये फ्री भी हो सकते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, या इस पर इनकम टैक्स भी पेड करना पड़ सकता है, वो कंडीशन बाद में पढ़ेंगे। और दैट इज रिस्पेक्ट कैपिटल इट कैरीज और विल कैरी ऑन ए वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो इनको प्रेफरेंस राइट होता है कि इनकी कैपिटल सबसे पहले पेड की जाएगी। वेदर और नॉट देयर इज ए प्रेफरेंस राइट टू बी पेमेंट ऑफ आइदर ऑफ बोथ, देखिए कोई भी पैसा, एनी मनी जो अनपेड है,
तो उसके लिए कंपनी ने स्पेसिफाइड क्लाउज बना रखा है। स्पेसिफाइड क्लाउज में ये बात डिफाइन होती है बेटा कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उस कंडीशन में किसको सबसे पहले पैसा दिया जाए, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर वालों को ये राइट होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात कर लें